तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज मार्केट में वोलेटिलिटी तो थी, लेकिन उसी के साथ में फर्स्ट साइंस ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिली है। मार्केट ने कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी ने आप देख सकते हैं कि अपने 50 डे मूविंग एवरेज, ये जो काली वाली रेखा है, इससे मार्केट ने आज सपोर्ट लिया। और मोटा मोटी अगर आप मान के चलें तो 25,000 से मार्केट ने निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। अगर हम बात करें सी एन एक्स स्मॉल कैप के बारे में, तो सी एन एक्स स्मॉल कैप ने अपने 20 डेज सपोर्ट लिया। ये वाली जो रेखा है ब्लू से रंग की, ये है 20 डे मूविंग एवरेज। और आज मार्केट यहीं से ही घूमा है, आप देख सकते हैं। हालांकि कल का जो लो है वो तो ब्रेक किया था मार्केट ने, बट मोटा मोटी 18,700 का जो लेवल है वो मार्केट के लिए रिवर्सल एक साबित हुआ है। कल का हाई था शुक्रवार का 18,971 का, और आज का हाई था 18,965 का, यानी वो तो नहीं तोड़ा है मार्केट ने। अब मार्केट के लिए अगला पड़ाव होगा कि क्या आप अपने 10 डे मूविंग एवरेज को फिर से रिक्लेम कर पाते हैं क्या। ये बात होती है सिनेक्स स्मॉल कैप के लिए। अगर यहाँ से स्ट्रेंथ आती है तो 2-3 दिन से मार्केट नॉन स्टॉप गिर रहा था, है ना। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट लीक कर रहा था, और आज मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई है, सपोर्ट दिखाया है। एंड सी एन एक्स स्मॉल कैप कुछ दिनों से आप कह सकते हैं कि लीड कर रहा है निफ्टी को, इसलिए वहाँ पे हमें सपोर्ट से ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिली है। बस इतनी सी बात है इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या स्टॉक्स में आज एक्शन देखने को मिला है? कि हाँ, कुछ एक स्टॉक्स में आज काफ़ी अच्छा एक्शन था। सबसे पहले पोर्टफोलियो के बारे में चर्चा करता हूँ। पोर्टफोलियो में एक ही स्टॉक है मेरे, और वो है ब्लू स्प्रिंग। आज वहाँ पे तो प्रेशर था। वैसे तो यहाँ पे सेल कर सकते थे 10 डे मूविंग एवरेज पे, बट मैंने इसे थोड़ा सा समय देने का यहाँ पे विचार किया है ना। तो स्टिल जो इनिशियल स्टॉप लॉस था वो तो अभी हिट नहीं हुआ है। फर्स्ट डे का जो लो है वो भी 79 का, वो भी सॉर्ट ऑफ ब्रेक नहीं हुआ एक तरीके से। 20 डे तक थोड़ा सा देख सकते हैं। सो आई एम गिविंग इट सम टाइम, क्योंकि इसका जो भाई है वो जो सेम ही डे बेस के साथ में सेम ही कंपनी से डिमर्ज हुआ था। डिजिटाइड में आज थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिला। सो थोड़ी वोलेटिलिटी के बाद में डिजिटाइड का आज काफ़ी अच्छा एक्शन है। और अगर कल 238 का लेवल तोड़ता है, एक बायबल स्टॉक है, और अगर यहाँ पे क्या 2 दिन रुक जाएगा तो पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक 5 स्टार बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटअप बन जाएगा टू बाय अ बिग पोजीशन। ओके, सो एट प्रेजेंट आई हैव जस्ट वन पोजीशन जो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली है। एंड अगर हम बाकी ब्रेकआउट्स के बारे में चर्चा करें तो ब्रेकआउट्स तो हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। पिरामल एंटरप्राइजेस का ब्रेकआउट हुआ था शुक्रवार को, एंड ये ब्रेकआउट वर्क करता हुआ नजर आया। आप देख सकते हैं समही होटल का जो ब्रेकआउट है वो मोरलेस वर्क करता हुआ नजर आया। एक्मे सोलर ब्रेकआउट वर्क किया। बोराना एक बार फिर से तैयार हो रहा है गाइस। बोराना यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, अगर 237 के ऊपर जाता है। एबीडीएल आज करीब 9% ऊपर था। लक्ष्मी डेंटल जरूर आज नहीं चल पाया। इवन क्यूपिड का भी जो ब्रेकआउट है वो काफ़ी अच्छा हुआ है ना, काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला। तो रिसेंटली ब्रेकआउट्स के अंदर फिर से जान तो है, इसमें कोई बुराई नहीं है। द डिजिटाइड इज ऑल्सो लुकिंग गुड। हमारी जो लास्ट ट्रेड है वो भी सक्सेसफुल ही साबित हुई थी। ट्रांसरेल, जस्ट अ सेकंड, लास्ट में एक एल और आएगा फॉर लाइटनिंग, लाइटनिंग नहीं, लाइटिंग। ट्रांसरेल मुझे यहाँ पर काफ़ी पसंद आ रहा है पर्सनली। अगर यहाँ पर एक दिन रुक जाता है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट, है ना, बेस्ट सेटअप बन जाएगा। मैं यहाँ पे और बहुत बड़ी पोजीशन बाय करने का सोच रहा हूँ। अगर वैसा होता है तो, नहीं भी होता है तो भी आई एम प्रीटी मच इंटरेस्टेड। ये मुझे ऐसी सी फीलिंग दे रहा है ऑफ क्यू फिनटेक ऑफ 2024। सिर्फ एक दिन का रुकाव आता है, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। और जो बढ़िया सेटअप होंगे उनके बारे में मैं अब से ट्रेड होने के बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि लर्निंग ही मोटिव है। तो लर्न करना है तो हम बाद में भी कर सकते हैं, बिकॉज सेटअप्स खराब हो जाते हैं। आई डोंट वांट दैट। ओके, सो ट्रांसरेल इज लुकिंग गुड। कल भी आई कैन गिव इट अ शॉट, आई डोंट नो, आई हैव अ लुक एट द मार्केट। तो ये बात हो चुकी है ब्रेकआउट ट्रैकर के बारे में। तो ब्रेकआउट से हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ नजर आ रही है। मार्केट ने फर्स्ट साइंस ऑफ स्ट्रेंथ भी दिखाई है। इंजीनियर्स इंडिया का भी ब्रेकआउट जो है, इफ यू लुक एट इट, तो इट इज़ वर्किंग सो फार, है ना। कोई ऐसा दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बाकी इंडाइसेस को देख लेते हैं। एसपीएक्स ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज है, 10 डे के ऊपर है। सेम गोज फॉर नास्डैक। गोल्ड के अंदर जरूर आप कह सकते हैं कि आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, बट ठीक है, मतलब गोल्ड करंटली थोड़ा सा क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा है। सिल्वर में तो काफ़ी अच्छा एक्शन आया, बट अब प्रॉफिट बुकिंग आई। यहाँ पे आपको बताया था, है ना, वीडियो के अंदर बताया था। आप वेंसडे का वीडियो जाके देख सकते हैं। बुधवार वाले वीडियो में बोला था आपको कि अगर 1,08,600 का लेवल टूटा तो आपको अपसाइड देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं अच्छा एक्शन आया है यहाँ पे। मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया ना, मैं नहीं लेता हूँ। फिजिकल में थोड़ा बहुत हो जाता है, वो बात अलग है। बाकी मैंने नहीं लिया कुछ भी। कुछ होता है तो मैं बता देता हूँ ना, ऐसे सच कोई दिक्कत नहीं है। बीटीसी यूएसडी के अंदर भी अच्छा एक्शन आया। तो ये सभी जगह, इवन एक चीज़ आप नोट करेंगे, अगर भारतीय बाजार की वोलेटिलिटी को हटा दें तो रिसेंटली कमोडिटीज़ में एक्शन है, प्रीशियस मेटल में एक्शन है, उसी के साथ में क्रिप्टो भी चल रहा है, और उसी के साथ में यूएस मार्केट भी अप ट्रेंड में है।
तो जो लोग कहते हैं कि भाई अगर मार्केट ऊपर है तो बीटीसी डाउन होगा, या फिर गोल्ड ऊपर है या सिल्वर ऊपर है तो मार्केट डाउन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी हो जाता है मार्केट में, इसीलिए मैं कभी प्रिडिक्ट नहीं करता, एंटिसिपेट नहीं करता। चार्ट जैसा दिखाता है मैं वैसा करता हूँ। चार्ट मुझे एंट्री पॉइंट देता है। आप मुझसे पूछते हैं ये पिवट क्या है, तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि आप जैसे लिवरमोर की किताब पढ़ें। जैसे लिवरमोर ने अपनी किताब में बड़ी बारीकी से इस कॉन्सेप्ट को सिखाया है। दो तरीके के पिवट होते हैं, एक रिवर्सल पिवट होता है और एक कॉन्टिन्यूएशन पिवट होता है। जैसे रिवर्सल के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जो भी स्टॉक टॉप से एकदम नीचे गिर जाता है उसको रिवर्सल पिवट बोलते हैं। जैसे ये जो था, ये तो एक टिपिकल रिवर्सल पिवट था इन द डिक्शनरी ऑफ जेसे लिवरमोर, कि भाई स्टॉक नॉन स्टॉप ऊपर है एंड उसके बाद में क्या होता है कि स्टॉक ऊपर से पूरा नीचे आ जाता है। इसको रिवर्सल उन्होंने नाम दिया, और उसके बाद में वो उस स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करना शुरू करते थे। मंथ्स तक शॉर्ट सेल करते थे एंड शॉर्ट सेलिंग में पैसा भी ज़्यादा बनता है। और आप देख भी सकते हैं कि उसके बाद में वो लेवल तो नहीं आया IRCTC का जो 2021 में पूरा मार्केट चला सब हुआ, है ना, ये बात है। और रही बात कंटिन्यूएशन पैटर्न की, मतलब पिवट की, तो वो तो हमने देखा ही है। जैसे ये सिल्वर का चार्ट था, ये क्लियर अप ट्रेंड है, क्लियर अप ट्रेंड के बाद में ये कंटिन्यूएशन है। यहाँ पे भी बाय था, यहाँ पे भी बाय था। अब जैसे जैसे थोड़ा सा ऊपर जाता है और क्लियर आता है तो वो थोड़ा सा यू कैन से कि चांसेस बढ़ जाते हैं जीतने के, है ना, अगर आप थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। जैसे कोचिनशिप मैंने लिया था, तो कोचिनशिप मैंने यहाँ पे लिया था, इस दिन लिया था, बताया था। लेकिन यहाँ वाला जो पिवट है वो थोड़ा सा और ज़्यादा आपके लिए, आप देख सकते हैं फास्ट मूव आता है। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा सप्लाई को एब्जॉर्ब करने में 1 2 3 दिन 4 दिन का समय लगता है। तो अगर कोई होल्ड करके देखे तो कोई ऐसा इशू नहीं होता है, ये बात है। सो हमने आज एक बार फिर से पिवट का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है। तो हर वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैं पिछले कुछ वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डाउ थ्योरी के बारे में बताया, उससे पहले हम टेक्निकल्स देख रहे थे, तो अभी भी हम टेक्निकल्स पे चर्चा कर रहे हैं। क्रिसजैक का चार्ट मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, अभी भी अच्छा है। अगर कोई देखना चाहे देख सकता है। अगर एक दिन रुक जाएगा देन इट वुड बी पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक 5 स्टार, आई वुड लव टू बाय इट, ओके। एंड संभव आज आप देख सकते हैं सॉर्ट ऑफ फेल सा हो गया। इसमें एक आउटसाइड डे जो हम कहते हैं वो हमें देखने को मिला। तो आ गया पूरा ऊपर से नीचे। HDB भी मैंने अलर्ट लगाया है, मैंने ट्रेड ली थी, मैंने आपको बताया था, है ना। मेरा यहाँ पे आउटसाइड डे पे मैंने एग्जिट कर दिया था, उसके बाद मैं वहीं डोल रहा है, सच कोई एक्शन आया नहीं। इस लेवल के नीचे जाएगा तो जो 30% है वो मैंने सेल कर दिया, कर दूंगा। मतलब 70% सेल इसलिए किया मैंने, मतलब ये मैंने अलर्ट लगाया फर्स्ट डे का जो लो है उसके नीचे 70% सेल किया था। मैंने आपको बताया था कि शेयर्ड अकाउंट में, अब शेयर्ड अकाउंट में इतने दिन नहीं रख सकते ना आप। अब आपको पता भी नहीं अगले दिन जाएगा नहीं जाएगा। अगर उस दिन मोमेंटम लूज़ कर रहे हैं, यू हैव टू सेल इट, आपके पास में और कोई ऑप्शन नहीं होता, है ना। अब आपको बाकी IPOs में भी लगाना होता है। जैसे एंथम आ रहा है जो बहुत शानदार है, उसे मिस नहीं कर सकते। आज स्मार्ट वर्क ख़त्म हुआ, उस IPO पूरा हुआ, उसमें तो अप्लाई नहीं किया, मतलब बेकार सा लग रहा था, कुछ समझ में आया नहीं, इसलिए वीडियो भी नहीं बनाया उस पर, है ना। तो पैसे को रोटेट करना आवश्यक होता है, तो शेयर अकाउंट में आप ऐसे नहीं रख सकते हैं कुछ एक चीज़ों को, या फिर नॉन स्टॉप मोमेंटम हो, एक्शन आ रहा हो कि भाई रखना ही पड़ेगा, ऐसा तो था नहीं कुछ। तो यू हैव टू टेक फ्यू डिसीजंस बेस्ड ऑन मनी एंड नॉट पर्टिकुलरली रिस्क रिवॉर्ड, एंड दिस इज मार्केट फॉर यू। एंड आई थिंक इट वॉज अ राइट डिसीजन, सही डिसीजन था, सच कोई दिक्कत वाली बात तो थी नहीं। सो स्टिल होल्डिंग दैट 30%, एंड ट्रेड जो ली थी स्विंग ट्रेड में वो उसी दिन मेरा स्टॉप लॉस सेट हो गया था। ट्रैवल फूड आज जो लिस्ट हुआ कुछ ऐसा कुछ था नहीं, 2-3% लिस्ट हुआ, फिर पूरा लुढ़क गया। सो आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन इट। ये तो मुझे बिल्कुल ड्रीम फॉक्स वाली फीलिंग दे रहा है यार, एकदम डिट्टो ड्रीम फॉक्स हो गया क्या। क्योंकि ड्रीम फॉक्स भी जब लिस्ट हुआ था पहले दिन बड़ी तबाही हुई थी, बहुत गिरा था। लेकिन फिर जो यहाँ पे बाइंग आई, एंड यार ये चार्ट तो देखा देखा सा लग रहा है, ये जिस तरीके का एक्शन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कौन सी आई थी अभी वाटर वाली, एक बार ये देख लो, चार्ट देख लो जल्दी से, फिर मैं वो आगे डिस्कस करूँगा। सो इट वॉज द एंट्री पॉइंट एंड यू कैन सी द एक्शन। एंड अब हम चलते हैं, मैंने डिस्कस भी किया था कि हम देखेंगे, तो अब देखो आपके सामने ही मैं चार्ट डिस्कस करता हूँ। ये था क्या, EIL नहीं, EIL के अंदर अभी तो फिलहाल काफ़ी अच्छा एक्शन है। सी वाटर, नो सी वाटर का चार्ट अच्छा है गाइस, अच्छा चार्ट है। इसका भी कॉन्कोर्ड एंड वायरो का भी अच्छा चार्ट है, कोई देखना चाहे देख सकता है, मैं नहीं देखूँगा, टू मच ओवर सप्लाई है, आपके सामने ही देख रहा हूँ। देखो एक एक करके सारे चार्ट देखने पड़ेंगे क्या, वेयर इज इट। हाँ गाइज, ये इस साल का IPO 2025 का डेल्टा वाटर जैसी फीलिंग नहीं दे रहा है ये थोड़ी सी। अभी मैं आपको फिर से वो चार्ट दिखाऊंगा ना, फिर से वो एक बार हम चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा वही है। डेल्टा वाटर भी अब काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर यहाँ पे ऊपर आ जाए 360 के आसपास आके रुक जाए, जैसे SGLTL हो रहा है। बस ये 5% के सर्किट वाला स्टॉक है,
बट इट इज़ लुकिंग पिक्चर परफेक्ट, टेक्स्ट बुक 5 स्टार, एक पुल बैक हेयर एंड 5% से बाहर हो जाए और बाय बिग पोजीशन। ओके, सो फिर से दिखा देता हूँ ड्रीम फॉक्स। जस्ट अ सेकंड, देख पा रहे हो आप? ऐसा है ना, है कि नहीं? ये वाला जो पैटर्न है, तो इसमें बाइंग यहाँ पे हो रही थी, तो उसमें भी अभी बाइंग ऐसा नहीं है, ये ऊपर आएगा इस तरीके से, यहाँ पे सुंदर हो जाएगा, ये बाइबल हो जाएगा, पैसा बन जाएगा। सो देर इज़ नो, एक चीज़ आप क्लियर करें, जैसे लिवरमोर ने भी अपनी किताब में लिखा है, विलियम ओ'नील ने भी लिखा है, एड सिकोटा भी इस पे बात करते हैं, सभी जितने भी बड़े ट्रेडर्स हुए हैं, बीट निकोलस डावस मुझे बॉक्स थ्योरी बोलते थे, वही है बेस, तो वही है। सो बेसिक्स ये हैं कि किसी भी स्टॉक का ये नहीं होता कि ये सस्ता है या महंगा है, देर इज़ ऑलवेज ए राइट टाइम टू बाय द स्टॉक, है ना? वो स्टॉक का वो राइट टाइम है जहाँ से वो मूव करेगा, एंड यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर। उससे पहले स्टॉक गिर सकता है। क्लियर शब्दों में लिवरमोर ने अपने किताब में लिखा है, क्लियर शब्द में, अगर आप पिवट पॉइंट से पहले बाय कर रहे हैं, यू आर डूइंग अ सिन, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। यूनियन बैंक आप देख सकते हैं, पिवट पॉइंट से पहले इट इज डाउन, इट कैन कम अप, ऐसा नहीं है कि स्टॉक वहां से गिर जाएगा या वो भी है। टाइम इज मनी, व्हाट वी वांट फास्टेस्ट एक्शन इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। वरना लेने को तो क्या है, बहुत सारे स्टॉक हैं, लेके बैठ जाओ तो बैठ जाओ, वो कभी तो चलेगा, वोडाफोन आइडिया आज नहीं तो कल चलेगा, बट दिस इज नॉट द स्टोरी। यस बैंक ले लो यार, इतने सिंगल डिजिट में क्या इशू, लेके बैठ जाओ, कभी ना कभी तो चलेगा, ये नहीं होता है। एंड इवन इन योर मोमेंटम ट्रेडिंग, जैसे हम आर पावर का ही एग्जाम्पल देखते हैं, आर पावर के अंदर तो जैसे यहाँ पे पिवट था, यहाँ पे दिस वाज एन आउटसाइड डे, देन अ पॉज, then the recovery, is it giving the same vibe as Transrail lighting? It is. Pause देता है बढ़िया, नहीं देता है can give it a shot. Anyways, तो यहाँ पे एक्शन था, आप देख सकते हैं ऊपर गया। अब इस पीरियड में ठीक है ना, आप बैठे रहो। अब जैसे ये जो पीरियड है, ये पूरा बेसिक पीरियड है, मैं तो यहाँ से कह रहा था ये चलेगा, बट दिस वॉज द एक्शन जब यहाँ से ये रियल में चलेगा। समझ पा रहे हो? काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक हैं जैसे SGLTL, ये चलेगा 200%, इसके अंदर साफ चीज़ें नज़र आ रही है, एकदम एक्शन है इसके अंदर। कब चलेगा? एक पिवट यहाँ था, एक पिवट और बनेगा, 5% में है। मतलब मुझे इतना गुस्सा आता है गाइस, जेन स्ट्रीट तुमसे संभल नहीं रही है ना। जेन स्ट्रीट को वो आज सेबी का दिखा, ये देखो आप, जो कंपाइल्स विद सेबी कर दिया, कोई 4,843 करोड़ रुपए जमा कराए हैं सेबी को, और वो वापस से निपल हो गया। बताओ आप, ये तो तुमसे संभल नहीं रही, पैसे लेके रहो, फिर बात पूरी हुई है, यहाँ पे सेटलमेंट हुआ, जो भी है। एंड बाकी जो मैनिपुलेशन होता है, अभी चल ही रहा था कि भाई पंप एंड डंप स्कीम चली, ये सब तो होता नहीं। स्टॉक थोड़ा सा चल जाता है, उसको बी में डाल देते, क्या मतलब है उस चीज़ का? फ्री मार्केट मतलब क्या बोलेंगे ये सब, क्या बोलें, मतलब है ना, कुछ बोल नहीं सकते। अब ठीक है, जो है सो है। बाकी इतना बढ़िया सेटअप, इतना बढ़िया स्टॉक 5% बी में बैठा है। बी का मतलब जानते हो आप, आज अगर आपने ले लिया, आप उसको सेल नहीं कर सकते, आज कल भी नहीं कर सकते, परसों कर सकते हो। अब रिस्क कितना ज़्यादा है, छोटे मोटे कैपिटल पे तो क्या पता नहीं चलता। अब बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, जहाँ पे मुझे पैसा लगाना भी है, अगर वो रिवर्स हो जाए तब तो मैं बैठा रहूँ, फिर ठन गोपाल है नीचे, अगर हो सके लगे तो कहाँ जाऊँगा मैं। ये बात है, देख सकते हैं गाइस आप, है ना, देख सकते हैं। और कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है यार, 3600-3700 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। और न्यू IPO है, मार्केट अच्छा होगा, न्यू IPO में जब मार्केट अच्छा होगा तो क्या स्टॉक चलेगा नहीं? क्या चलेगा ही। अरे बापड़ा, इतने दिन गिर रहा था तब लगाते ना, दम था तुम में तो। ये जब यहाँ पे गिर रहा था, ये जो था कि भाई टॉप से इतना गिर गया कि भाई हम रिटेलर्स को बचा रहे हैं, 40% गिर गया। अब यार अगर वो 40% गिरा है तो 50% ऊपर आने की तो क्षमता रखता है ना भाई। थोड़ा सा मूव कर दिया, नंबर्स अच्छे आ गए तो इसको बी में डाल दिया। आर पावर इतने टाइम से एक था, अचानक से चल गया, तो ये तो भाई मतलब अपने समझ के बाहर है, देखो पर्सनली, है ना। एनीवेज ठीक है, जो है तो ये बात होगी है इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके। स्टैलियन भी अच्छा, भी 2% में आ गया, बताओ ये आगे जाके अच्छा हो सकता है। तो IPO स्टॉक्स में मुझे देखिए, न्यू विनर्स हमेशा न्यू IPOs में मिलेंगे। BSE 2017 में आया था, बिग विनर। CDSL 2018 बिग विनर। वारी एनर्जीज में आज ब्रेकआउट आया है, अभी हम उसे बिग विनर तो नहीं बोलेंगे, IRFC को बोलेंगे, RVNL को बोलेंगे। तो वारी जो है आप देख सकते हैं गाइस, ब्रेकआउट हो गया, बट रुकता तो बढ़िया था, मैंने तो नहीं लिया इससे, वोलेटाइल भी था, मेरे बस का स्टॉक नहीं है एट प्रेजेंट, है ना। तो मैं मार्केट से कभी बहस नहीं करता हूँ, मेरा तो ये मानना है मार्केट इज़ ऑलवेज राइट, आई एम रॉन्ग। मैंने तो यही सीखा है भाई अपने गुरुजनों से,
एंड जिनकी भी मैं किताब पढ़ता हूँ। बाय द वे, किताब से मुझे याद आया कि लास्ट वीक एक हफ्ते मैंने एक किताब पढ़ी थी, जैसे लिवरमोर की मैंने बताया था आपको। अभी 2 किताब मैंने ऑर्डर की है ना। एक तो जिम साइमंस की है, क्वांट ट्रेडिंग जो थी, मैं क्वांट ट्रेडिंग करूँगा नहीं, जस्ट रीडिंग अबाउट हिम। किताब बता देता हूँ, ये किताब है गाइस, आई एम रीडिंग दिस बुक। 320 समथिंग पेजेस हैं, 80 पन्ने समथिंग पढ़ दिए हैं, हो जाएगी एक हफ्ते में भी पूरी हो जाएगी। फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे मार्केट खुलता तो बुरा लगता है गाइस। अभी तक क्या हो रहा था, सैटरडे संडे आ रहा था तो दिन कटना मुश्किल हो जाता था। ऐसे ही होता था, जल्दी से मार्केट खुले, एनी वन इन द बी मार्केट एज वेल। बट अब जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि यार मार्केट खुल गया, किताब नहीं पढ़ पाऊंगा। अब जैसे आज मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, अब वीडियो बना के पढ़ूंगा मैं। तो ये किताब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि क्वांट ट्रेडिंग में यहाँ पे सीखूंगा या फिर ऐसा समथिंग, जस्ट रीडिंग अबाउट हिम। और मैंने एक चीज़ नोट की है, मैंने इलॉन मस्क में देखा, ये चीज़ मैंने इनमें देखी, इन्होंने जो है वॉरेन बफेट, पीटर लिंच की किताब जरूर पढ़नी है, बहुत शानदार है। इफ़ यू वांट टू डू फंडामेंटल ग्रोथ एनालिसिस एंड मेक मनी ऑन इट, परफेक्ट परफेक्ट बुक है ना वो, मस्ट हैव, मस्ट रीड। मैंने उसको 2-3 बार पढ़ी है उस किताब को, गजब की किताब है ना, मस्ट रीड है वो। तो ये घूमते थे यार, मतलब ये कॉलेज के सेकेंड ईयर में थे, सोफोमर ईयर में थे, और बोले कि यार दोस्त क्या करें, चल भाई निकाल ले कार, मैक्सिको तक चले गए, कार चला गए। बताओ, कार चला के वहाँ तक चले गए। इलॉन मस्क अपने भाई के साथ में कार चला के पूरा यूएस घूम रहे हैं, सीख रहे हैं, आइडियाज़ ले रहे हैं। एंड मैंने एक चीज़ नोट की, ये लोग बहुत घूमते हैं, बहुत पढ़ते हैं, ऐसी कोई किताब नहीं जो ये नहीं पढ़े, बहुत पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स से प्रेम था इनको, है ना, बहुत तकड़ा प्रेम था, जो आप कहते हैं कि लाइफ मैथमेटिक्स है। जीते खाते पीते सोते उठते हर जगह मैथमेटिक्स के बारे में सोचना, वो प्रॉपर जो हम कहते हैं ना। तो सॉल्व द मार्केट, तो बीट किया मार्केट को, जो हम कहते हैं ना कि भाई, जैसे लिवरमोर अपनी किताब में लिख के गए कि नो वन कैन बीट द मार्केट, वो ये शब्द अपनी किताब में लिख के गए कि मार्केट वो पजल है जो कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा। बट ही सॉल्व इट, ही एक्चुअली सॉल्व इट विथ मैथमेटिक्स। सो पढ़िएगा, किताब पढ़िए। मैं हमेशा कहता हूँ कि किताब पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा, दिमाग सोचेगा। हम फिजिकली तो एक्सरसाइज कर लेते हैं, बट दिमाग की एक्सरसाइज क्या है, सब बंद हो गया है। पहले क्या होता था, मैं आपको बताऊँ, जैसे इस पर्टिकुलर राज्य का सीएम कौन है, तो वो सोचना पड़ता था। अब भूल गए मान लो, तो कहीं ना कहीं लिखते थे उस चीज़ को, है ना। मतलब जीके अगर आपको स्ट्रांग करना है, तो मैं पहले जीके बहुत पढ़ता था, बहुत ज़्यादा पढ़ता था, बचपन से ही हर एक चीज़ के बारे में पेपर रोज पढ़ना। अब भूल गए तो फिर वो याद करते थे, अरे मैंने वहाँ लिखा था, या इससे मेमोरी एक स्ट्रांग रहती थी। अभी क्या है, अभी कुछ भी भूल गए तो गूगल पे टाइप कर दिया। अब एआई आने से मैंने एक चीज़ नोट की, सोचना और कम हो गया, है ना। पहले हम, जैसे मैं पर्टिकुलरली, जैसे पेन पेपर लेके उसमें सोच रहे हैं, प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कुछ और है। अब मुझे कुछ भी होता है, मैं एआई को पूछता हूँ, हाँ भाई ये बता रहे यार, मैं फंस गया यहाँ पे, क्या कर रहा है तू, किस लिए बनाया तेरे को, फिर ये बता, किसी चीज़ में फंस गया, अच्छा ये क्या हो सकता है। कल ऐसे ही बाहर घूम रहा था, तो एआई से पूछा, हाँ भाई अभी लेंस कार्ड दिखाया है, स्क्रीन टाइम काफ़ी रहता है, तो क्या वो ब्लू लाइट वाला चश्मा लेना चाहिए, क्या क्या है बताओ, पूरा रिसर्च करके। वरना क्या होता है, मैं सब कुछ पढ़ता, टेक्स्ट वगैरह पढ़ता, अब जो बना बनाया मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका एक इम्पैक्ट होता है। अब हम इसका यूज़ करना भी बंद नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। हमें ह्यूमन को लेके जो भी एडवांसमेंट हुए हैं, वो ह्यूमन को बेटर ही करते आए हैं। बीट कंप्यूटर आया था तो लोग बोलते थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट बढ़िया ही हुआ ना यार। आज इंटरनेट आए तो बढ़िया ही हुआ। हर एक चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं, हमें पॉजिटिव्स को लेते हुए नेगेटिव जो इम्पैक्ट कर रहे हैं उसको आगे चेंज करना होता है। तो क्या करेंगे, किताब पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, किताब पढ़ो, आप जितनी भी पढ़ोगे बहुत बढ़िया। तो किताब पढ़ो। मैंने पूछा था, मैंने फ्राइडे को आपको बताया था कि भाई आप वीकेंड पे क्या किताब पढ़ेंगे, मुझे बताइएगा क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज वो दिन है, मैंने अपना वादा निभाया, मैंने बताया कि मैंने किताब पढ़ी है। एक और किताब मैंने ऑर्डर की है, मैंने बताया ही था आपको, ये वाली किताब ऑर्डर की है मैंने। तो इसमें 2 दिन लग गए थे, वो एक ही दिन में आ गई थी, तो पहले वो शुरू कर दी। एंड बस यही है। तो आप भी बताइए मुझे, आप है ना, ये कमेंट करना बहुत आवश्यक है। कुछ तो पढ़ो यार, किताब पढ़ो, ठीक है। बाकी यही है मार्केट का, तो मैंने बता दिया, क्रिजाक, डिजिटाइड, सम ग्रेट सेटअप्स, इवन बोलोना इज गुड, इवन Hyundai इज ऑल्सो गुड। एक्चुअली बढ़िया सेटअप है यहाँ पे। मैं नहीं लूँगा, बट 157 के ऊपर कोई देखना चाहे कि भाई किसी की होल्डिंग को पहले से किसी को ऐड करना हो, तो उन सब के लिए हम आजकल आप देख रहे होते हैं कि मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अगर किसी के पास में है तो उसको हेल्प मिल जाती है। तो उसी के साथ में केपी ग्रुप का स्टॉक है, केपी एनर्जी। मुझे अल्पेक्स सोलर, इस पर अपने चर्चा की थी, एक दिखाया था मैंने आपको, ऐसा नहीं, बढ़िया एक्शन, तगड़ा एक्शन, कुछ एक लोगों ने लिया भी है ब्रेकआउट पे। तो मैंने लिया नहीं लिया मैं नहीं बताऊंगा। एसएमई लो लिक्विड स्टॉक मैं नहीं बताऊंगा। डिजिटाइड में मैं सेल करने जाऊंगा ना, वो जो स्टॉक है
कौन सा, क्या नाम है, ब्लू स्प्रिंग। मैं सेल करने जाऊँगा, इशू हो जाएगा, है ना। तो मैं नहीं बताऊँगा आपको ये कुछ एक चीज़ें। तो ये बात है। तो KPL मैंने आपको बता दिया, जो थोड़ा बहुत सही लग रहा है। फोर्स मोटर का चार्ट नहीं, ठीक है, पुल बैक कोई है तो बाय कर सकता है, मैं नहीं लूँगा यहाँ पे। सला 840 के ऊपर कोई पुल बैक बाय करता हो रहा, पुल बैक टाइप की भाई, मूवमेंट एंड देन पुल बैक, उसके लिए है भैया ये तो। ठीक है, बाकी कैन बैंक मैंने आपको शुक्रवार को बोला था कि इसमें मुझे लग रहा है कि अब सेलिंग होगी, इट शुड गो अप, इज गोइंग अप। रुक जाता है यहाँ पे तो 116 वही है, पिवट है यहाँ पे। PSU बैंक्स अच्छा एक्शन है, ये चार्ट पैटर्न्स आउट ऑफ दीज आर वर्किंग एज वेल। बस यही है एट प्रेजेंट, तो इतनी सी चर्चा है मार्केट में आज ट्रेंड देखने को मिली है। पोर्टफोलियो में तो हम एक ही पोजीशन है, एक में प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, ट्रांसलेट को एक बार फिर से देखेंगे। बस यही है आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, वीकेंड पे आपने क्या किया ये भी बताइएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।